ओमी, भोला से कहो गाड़ी निकाले। जी दादा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग कुछ छिपा रहे हो? क्या होने क्या वाला है यहाँ? माँ ने बताया ना, वर्षा आने वाले हैं। शुक्र है भगवान का, किसी को बिल्कुल शक नहीं हुआ। दादी, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, चाहे ये रिश्ता जुड़े या ना जुड़े, पर हर हाल में ये बहुत जरूरी है कि अक्षरा और नैतिक एक दूसरे को देखें और समझें। अगर आज ही उनका मिलना हो जाए तो क्या? अक्षरा जी नैतिक से फिर मिलने वाली है? ताऊ जी, शौर्य दादू, ताऊ जी, शौर्य दादू, शौर्य दादा, अच्छा, शौर्य दादा। आराम से। क्यों भाग रहा है? आपको पता है आज आपको बाहर क्यों भेजा जा रहा है? क्यों? इन सब का प्लान है। आप सब यहाँ से बाहर जाओगे और नैतिक पीछे से आएगा हमारी अक्षरा दीदी से मिलने। जानता हूँ। और ये नैतिक क्या लगा रखा है? हाँ, वो तुमसे बहुत बड़े हैं और हो सकता है कल तुम्हारे जीजा जी बन जाए। जीजा जी, वाह! शायद तुम ठीक कह रही थी वर्षा, मैं ही नहीं समझ पाया। जिस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को देख समझ के चुना, वैसे अक्षरा को भी हक मिलना चाहिए। पर मुझे यही फिक्र है कि जब भी लड़का और लड़की मिलते हैं तो लोग कुछ भी कहते हैं। नैतिक अक्षरा को बाहर ले जाएगा, लोग उन्हें साथ में देखेंगे, 100 तरह की बातें करेंगे। माँ को भी यही चिंता थी, इसीलिए दादी ने उन्हें घर पे बुलाया है। मुलाकात भी हो जाएगी और किसी बाहर वाले को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे तो पता चल गया। ठीक है, तुम सबसे स्मार्ट हो भाई। और देखो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके बाबूजी को। टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट? पर इस सिगरेट का चार्ज लगेगा। बदमाश कहीं का, रिश्वत लेगा? हाँ बिल्कुल, और मेरी रिश्वत ये है कि मैं भी आपके साथ बाहर चलूंगा। मेंस डाउट। आपने क्यों मुझे लड़की समझ के रखा है? मुझे लड़कियों के साथ छोड़ के चले जाते हो? पता नहीं दिन भर क्या क्या बातें करती रहती है, मैं तो एकदम बोर हो जाता हूँ। अच्छा बाबा, चल तू भी साथ में चल, लेकिन ताऊ जी के सामने अपनी ये तोते जैसी जबान बंद रखना, ठीक है? ओके, कुछ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। अक्षरा को इस मुलाकात के बारे में पता है? अरे अक्षरा, तू ही क्या कर रही है? देख नहीं रही, पढ़ाई कर रही हूँ। तू और पढ़ाई? सच कहूँ, तू और इस तरह किताबों में डूबी हुई कुछ अटपटा सा नहीं लगता है ना दादी? हाँ वो तो है। ठीक है, हर बार एग्जाम्स के लिए तू ही नोट्स बनाती रही है ना, मैं तो बस आज तक तेरी कॉपी से ही पढ़कर पास होती रही। लेकिन इस बार क्या करूं, हमारी वर्षा मैडम ने शादी वादी जो कर ली है, घर संसार बसा लिया है, अब पढ़ाई में इनका दिल कहाँ, दिल तो ये मेरे दादू को दे बैठी है। इसीलिए बेचारी अक्षरा को इस बार खुद ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। रहने दे, तुझसे ये सब नहीं होने वाला। अच्छा, चैलेंज देख लेना,
इतने अच्छे नोट्स बनाऊंगी ना कि तू फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएगी। फर्स्ट डिवीजन में तो मैं हमेशा सही पास होती थी। इस बार कौन सी डिवीजन आएगी तेरी? और वैसे भी एग्जाम से पहले टिप्स तो तुझे मुझसे ही लेने पड़ेंगे ना। वो भी देख लेंगे। तो अभी देख लेते हैं। और वैसे भी मेरी टिप्स के बिना तेरा कुछ नहीं होने वाला। और मेरी एक्सपर्ट एडवाइस ये कहती है कि आज तुझे ये ड्रेस पहन लेनी चाहिए। ये ड्रेस? लेकिन क्यों? कोई आने वाला है क्या? हाँ, आज तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। वो कुंवर साहब अपनी साड़ियों का पिटारा जो खोलेंगे, तो उनके सामने मैं ऐसे सज सवर के क्यों जाऊंगी? मैं ये तामझाम नहीं पहनूंगी। भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तेरी माँ का हुक्म है। कपड़े तो तुझे बदलने ही होंगे। वर्षा बेटा, जल्दी से अक्षरा को तैयार कर दे। जी दादी। वर्षा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब तुझे ऐसा लग रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो है जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो। बताना वर्षा, प्लीज बताना। हाय बड़ी दुल्हन, अब देर का है कि चलो भी। हाय वो निगोड़ा कुंवर सा सारी चौकी चौकी साड़ियां औरों को दे देवेगा और शंकरी के हाथ के लगेगा जेठेंगा। सबर कर शंकरी, छोटी दुल्हन को तो आने दे। ये देख रश्मि आ गई। रश्मि बेटा, तेरी माँ कहाँ है? माँ दादा को लेकर बस आ रही है। अच्छा भाभी माँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? हाय, किसी राजकुमारी से कम ना लग रही थारी लल्ली। अब बड़ी दुल्हन, छोरे को सब समझा तो दिया ना? अब तक तो नहीं, आज आने दो, सब समझाऊंगी। ठीक है। लो आ गया। मुन्ना तैयार हो गया? देखा नहीं दादी माँ, कितने चमक रहे दादा आज भाभी से जो मिलने वाले हैं। भाभी माँ, मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, मुझे वहां मुन्ना मत कहिएगा, इतना एम्बैरसिंग हो जाता है कभी। मुन्ना क्यों? तेरा नाम नैतिक है और हम सब नैतिक कहेंगे। जैसा चोखा थारा छोरा वैसा चोखा ना नैतिक। अब छोटी दुल्हन जल्दी जल्दी चलो, साड़ियां भी तो छाटनी है। और बड़ी दुल्हन, एक बात कह देती हूँ, गिन के 5 साड़ियां लूंगी, इतनी अच्छी दुल्हन जो दिलवा रही हूँ। सच, भाग वालों को ही मिले इतनी सुंदर और सुशील बहुएं। 5 नहीं 6 साड़ियां ले लेना, तेरे तो बड़े वारे न्यारे होंगे, दोनों घर से तुझे नेक मिलेगा। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे अक्षर से मिलना है, लेकिन ये साड़ियों का क्या चक्कर है? और कुंवर साहब क्यों आ रहे हैं वहां? बेटा, जैसे हमने ये बात दत्ता जी से छुपाई है, उसी तरह अक्षरा की माँ उसके बाबूजी से छुपाना चाहती थी। इसीलिए कुंवर साहब का बहाना करके और औरतों को भी घर में बुलाया है, ताकि लोगों को लगे हम पहले से परिचित हैं। बस यूं ही आ गए, और वहीं तो अक्षरा से मिल भी लेगा, है ना? अकेले हमें बुलाते तो अक्षरा के बाबूजी 10 सवाल करते। ओ लल्ला, तुम भी तो दुनिया से निराली रीत की जिद उठाए बैठे हो। अब बताओ, कौन छोरी का बाप मानेगा कि छोरे छोरी का रिश्ता होने से पहले वो एक दूसरे से बार बार मिले? और थारी इस जिद को पूरी करने के वास्ते इस शंकरी ने कितनी हील हुज्जत की, तू क्या जाने? हाँ देख बेटा, तेरे लिए ये जरूरी है ना कि तू लड़की से एक बार फिर से मिले, तो मिल ले। अब ज्यादा मत सोच, बड़ी मुश्किल से हमने हल निकाला है, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन वो अक्षरा को तो पता है ना इस बारे में? क्यों नहीं पता होगा, उसकी माँ ने बता दिया होगा ना अब तक। और उससे कोई एतराज नहीं है। ओफो दादा, एतराज क्यों होगा? आई एम श्योर वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही होगी। वैसे सच कहूं छोटी दुल्हन, बेसब्रा तो थारा मुन्ना भी हुआ जावे है। आखिर अपनी होने वाली पत्नी से जो मिलने जावे है, क्यों लल्ला? प्लीज शंकरी ताई, ऐसा मत कहिए, मैंने अभी तक हाँ नहीं की है। अभी ये साड़ी देखो, देखो इसका बॉर्डर देखो,
आप ये देखो। कहाँ गई वो साड़ी, कहाँ गई? ये देखिए, ये साड़ी देखिए, इसकी कारीगरी देखिए, इतने सुंदर धागे, ऐसे बेल बूटे जैसे 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 कुंवर की लच्छेदार बातें। जैसे इस हवेली के घुमावदार गलियारे, जैसे जिंदगी की बल खाती पेचदार पगडंडियां। जैसे गोपी दादी की गोल गोल बातें। सेठानी, ये कुंवर सा की साड़ियाँ हैं या भूल भुलैया? ना कुंवर सा, मैंने तो नहीं खरीदनी आपसे ये साड़ियाँ। कहीं मैं इसमें उलझ गई तो? अब इतनी उलझी तो ये साड़ी ना है जितनी उलझी तुम औरतों की बातें हुई हैं। बेचारे कुंवर साह को ही घुमा के रख दिया तुम सबने। ये देखो, ये देखो। छुट्टी में आती हूँ। लोग आए क्यों नहीं अभी तक ना? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कितना समय लगाएंगे। ऐसा ना हो कि श्रीमत के बाबूजी घर वापस भी लौट आए और वो लोग। क्यों बेकार में इतनी चिंता कर रही हो? वो लोग आ जाएंगे। शंकरी गई तो है उन्हें लिवाने। लो, वो लोग आ भी गए। छोटी, जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। लो सेठानी, शंकरी ने तो अपना काम कर दिया। अब थारे अतिथि थारे हवाले। शंकरी तो चली कुंवर सा की साड़ियाँ देख लेगी। जी सदा सुहागन रहो। ये है हमारी भाभी, ये है दादी सुनैना जी, और ये है राजश्री बहन। नमस्कार। अच्छा, तो आप हैं भाभी माँ। आपकी तो बहुत तारीफ सुनी थी, बहुत इच्छा हो रही थी आपसे मिलने की। नमस्ते आंटी, नमस्ते। कैसे हो नैतिक बेटा? जी बस। अरे हमारा मुन्ना तो हमारा नैतिक बहुत कम बोलता है। जी वो शौर्य के बाबूजी, वो भी बहुत कम बोलते। हाँ। गुड़ीजन यही कहकर गए, जो बोलो खरा बोलो, वरना चुप रहो। छोटी, अक्षरा ऊपर है ना? हाँ, वर्षा भी है उसके साथ। छोटी, ऐसा करो कि इन्हें ऊपर ले जाओ, अक्षरा से मिलवा। आइए यहाँ से। मैं ले जाती ना आंटी जी, मैंने देखा हुआ है आपका पूरा घर। ठीक है बेटा, आप ले जाओ। इधर से आइए दादा। वो मैंने सोचा कि जब तक हम लोग बैठते हैं बच्चे आपस में मिल लेंगे, बात कर लेंगे, वरना फिर सारी औरतें नैतिक के बारे में पूछती कौन है, क्यों आए हैं। बस इसीलिए। बिल्कुल राजश्री बहन, हम लड़के वाले हैं लेकिन बेटी तो हमारे घर में भी है। हम समझते हैं, और वैसे भी हम औरतों के बीच नैतिक बोर ही होता। बड़ी बाबू, अतिथि को यही खड़ा रखोगी? विराजने के लिए नहीं कहोगी? आइए ना। आइए जी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू हिल मत ना, वरना बाल बिगड़ जाएंगे तेरे। लेकिन वर्षा, तुझसे 2 मिनट चुप नहीं बैठा जा सकता। अब देख, अब ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है। प्लीज वर्षा, पहले मुझे बता ये सब हो क्या रहा है। कुंवर सा ही आ रहे हैं ना, तो फिर तू मुझे तैयार क्यों कर रही है? सुना नहीं तूने? दादी क्या कह रही थी
की और मेहमान भी आने वाले हैं। लेकिन ऐसे कौन से मेहमान आएंगे? देख वर्षा, मुझे पता है तू सब जानती है, लेकिन तू मुझे बता नहीं रही है ना? अच्छा बाबा ठीक है, जानना ही चाहती है तो सुन। वो जो लड़का आया था ना नैतिक तुझे देखने के लिए, उसकी माँ, भाभी माँ और बहन को बुलाया है माँ ने। और माँ चाहती है कि जब तू उनके सामने जाए तो तैयार होके जाए। उन्हें? लेकिन क्यों? मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? शायद वो लोग आ गए। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। वर्षा एक मिनट सुन। माँ ने क्यों बुलाया उन्हें? वर्षा, वर्षा मेरी बात तो सुन। अरे रश्मि तुम यहाँ? नैतिक अकेले? हाँ, मैंने दादा को यहीं तक छोड़ा। वो क्या है ना, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अच्छा थोड़ी देर लोगों को अकेले में बातें करने देते हैं। ये देखिए भाभी माँ, खास आपके लिए असली बनारसी है, खालिस जरी का काम। पिछली बार भी कुंवर साहब को यही रंग दे गए थे। कुंवर साहब कुछ नया दिखाइए ना भाभी माँ के लिए। हाँ। आप हर बार असली जरी की साड़ी है कहकर बेच जाते हैं और बेचारी भाभी माँ आपकी हर बात पर भरोसा कर लेती है। पिछली बार जरी काली पड़ गई थी। हाँ। आज छोटी दुल्हन, मैंने तो पहले ही पता था मेरा बेईमान है दिल का। जो मैं जानती आपको ठगा इसने, 4 घरों में धंधा बंद न करवा देती इसका। जा बड़ी आई मेरा धंधा बंद करवाने वाली। मेरी तौबा छोटी दुल्हन, जो आपको मैं गलत माल बेचूं है वापस कर दीजिएगा। कारीगर के मुंह पे जाके मारूंगा। उसके बदले आप देखिए, जो चाहे चुन लीजिए। अच्छा तो फिर कोई प्यारी सी साड़ी दिखाइए भाभी माँ के लिए। हाँ, आप ये देखिए। ये रंग फीका है, कुछ और। भाभी माँ का दिल जीतना आसान है छोटी दुल्हन, पर आपकी नजरों से बच पाना मुश्किल। चलिए आज आपकी भाभी माँ के लिए आपकी पसंद दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रंग कैसा है? वर्षा बेटा इधर आओ। ये है हमारी बहू राजश्री और विशंबर के बेटे शौर्य की दुल्हन। सौभाग्यवती बहू। सदा सुहागन रहो बेटा। वैसे तो लाखों में एक है आपकी बहू। सुंदर है, सुशील है, मगर लगता है आप इसको कुछ सिखाना भूल गई राजश्री। भले घर के लड़कियों को अपना सर ढक के रखना चाहिए। हम अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखते हैं और इसीलिए ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी जिस भी घर जाएगी वहां उसे बेटियों सा दुलार मिलेगा। सो तो है, अगर सास ये समझ जाए कि कभी उसकी बेटी भी किसी के घर बहू बन के जाएगी तो ये सारा मायके ससुराल का क्लेश ही खत्म हो जाएगा, है ना? इसे देखिए, मुझे लगता है ये साड़ी, ये रंग आप पर बहुत खिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रंग आपके ऊपर ज्यादा खिलेगा। देखिए देखिए। हाँ। एक बात बता सकते, मुझे ना पता था ये दोनों परिवार आपस में इतने घुले मिले। आज बात क्या है? क्यों पधारे हैं ये यहाँ? कुंवर सिंह, तू तो चुप करके अपनी साधना बेच। तने के बड़ी क्यों मिले हैं? तने के मतलब कौन किसे जाने है और कौन ना जाने है,
पोथी पत्रिका हिसाब रख के बैठा है क्या? ये सारी गलती हो गई जो तुझसे पूछ बैठा। तीखी तीखी भी छांट के सुना। ये देख वर्षा भाभी, आपका मन नहीं करता कि किसी भी तरह में पता लगे कि नैतिक दादा की तरफ क्या बात हो रही होगी? हाय। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।